हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आप लोगों ने ये जो चारकोल का जो मास्क होता है वो काफ़ी दूसरी दूसरी कोरियन सी कंपनीज़ का यूज़ किया होगा। बट आज हम लोग जो रिव्यू करने वाले हैं वो अपना इंडियन जो ब्रांड है यश हर्बल, उसका चारकोल मास्क जो होता है क्रीम, उसका रिव्यू करने वाले हैं। हम लोग इसको यूज़ करके भी देखेंगे अपने जो ब्लैक हेड्स वगैरह निकलते हैं या नहीं। और साथ ही साथ में इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 105 रुपीज़ है। अगर किसी मेडिकल शॉप में आपका अच्छा पहचान है तो आपको डिस्काउंट डेफिनेटली देंगे, और ऑनलाइन साइट्स पे भी आप देख सकते हो। और ये जो चारकोल मास्क है दोस्तों, ये बाम्बू से पहले तो बना हुआ है और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका अगर हम लोग देखें तो आपने ज़्यादातर देखे होंगे जो कोरियन टाइप का जिसमें लिखा हुआ होता है, उसमें एक एक तरीके से जो हम डाई करते हैं वैसी एक पाउच होता है जो कि वेस्टेज ही ज़्यादा जाता है। उस एक बार हम लोग जो उसको फोड़ देते हैं और यूज़ करते हैं, उसके बाद में इच्छा नहीं होता है कि उसको फिर से यूज़ करें, क्योंकि समझ में नहीं आता कि वो कितना सेफ़ रहेगा। बट जबकि ये एक ट्यूब के फॉर्म में आता है, जो हमारा बॉडी लोशन टाइप का एक ट्यूब होता है, तो यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग जितना चाहिए उतना ही यूज़ कर सकते हैं और बाद में इसको ढक्कन लगा के क्लोज़ कर दे सकते हैं। तो इसका ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज मुझे दिखा, जो हमें लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करने में बेनिफिट देता है। और साथ ही साथ इसमें इसका पैकेजिंग तो अच्छा है ही, बट इसके रिज़ल्ट जो है वो देखने लायक रहेंगे दोस्तों। डीप क्लीनिंग करता है और एंटी ब्लैक हेड्स है, ब्राइटन्स करता है स्किन को, और ऑयल फ्री जो है अपने स्किन को कर देता है। तो पोर्स के अंदर तक जाता है। अगर ज़रूरी नहीं है ब्लैक हेड्स होंगे तभी आपको यूज़ करना है। अगर आपके स्किन के अंदर किसी भी तरीके से आप रेगुलर ट्रैवलर हो और केमिकल धूल मिट्टी बैठ जाती है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली पोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वो फिलअप हो जाता है, उसका जो केमिकल धूल मिट्टी है, तो उसको भी निकालने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और अगर आपके खास करके नाक वाले एरिया में, नोज़ल एरिया जो होता है, वहाँ पे ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, और हम उसी के ऊपर इसको लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या कुछ रिज़ल्ट इसके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस स्किन को आप देख सकते हो, ये जो है हमारा नोज़ल एरिया, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लैक हेड्स है। आई डोंट थिंक, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि आप कितना देख पा रहे हो, बट ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है और हम लोग इसके ऊपर ही अप्लाई करने वाले हैं। इनिशियली मेरे तरफ से आई थिंक, मुझे अभी से लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हुई है कि मैंने जो हार्ड पेस्ट इनिशियली जो निकलती है उसी को डायरेक्टली अप्लाई किया है। कोई भी टूथपेस्ट आप देख लीजिए, उसमें से इनिशियली हार्ड पेस्ट निकलती है, आई थिंक उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में जो मैं देख पा रहा हूँ, उस जो पेस्ट ट्यूब है उसमें से काफ़ी सॉफ्ट वाली पेस्ट निकल रही है। तो ये जो हार्ड पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गई है मुझे लगाने में भी, और इसको जब आई थिंक मैं निकालूंगा तब भी ये डिफ़िकल्ट जाने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि ये एक तरीके से स्प्रेड नहीं हो रही है होमोजेनियस तरीके से। जो सॉफ्ट वाली पेस्ट होती है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाती है हर तरफ। तो देखते हैं। दोस्तों, इनिशियली जब हमने इसको फोड़ा था तो मैं मैक्सिमम हम लोग ट्राई कर रहे थे कि यहाँ से डायरेक्टली इसको प्रेस करने के बाद में आए ये जो जेल है, बट वो आ नहीं रहा था। हमने इसको छेद वगैरह करके भी देखा बट वो आ नहीं रहा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनिशियली जब इसका यूज़ करने वाले हो तो सीधा सीधा तरीके से इसको खोल दीजिए, इस ढक्कन को। इस ढक्कन को खोलने के बाद में यहाँ पे भी इनिशियल फेज़ में जब आप प्रेस करोगे इसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और जो क्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहने वाली है। जो सॉफ्ट क्रीम हमने आज तक यूज़ की है, वो जो पैकेट पाउच आता है 10-20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, उस तरीके की सॉफ्ट जो क्रीम है इनिशियली आपको नहीं मिलेंगी। सो ऐसा एकदम सख्त पूरा कोल फॉर्म में मिलेंगी, तो उसको जाने दीजिए, थोड़ा सा रहेगा वो क्रीम। तो उसके बाद में दोस्तों जो क्रीम है वो अच्छी खासी, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्रीम होगी। इसका स्मेल बहुत ही बेहतरीन लगा, और इसको लगाने के बाद इनिशियली बहुत ज़्यादा जलन होती है। एटलीस्ट हमें तो यहाँ पर जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, और हो सकता है कि इसका एक्ट करने का तरीका हो। और आफ्टर दैट इसको हम लोग जो है 10 मिनट मिनिमम रखने वाले हैं। इन्होंने जो यूजेस दिए हैं
देखिए इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है यहाँ पे, तुलसी का तेल है, चंदन है, राइस पाउडर है, राइस वाला जो आपने देखा होगा बहुत बार आपको फेस वॉश मिलता है राइस का, और कोरियन ग्लो स्किन वगैरह बोलते हो, तो राइस पाउडर भी इसमें इन्होंने यूज़ की है। देन सीड वुड एंड स्पीड, पता नहीं है स्पेड क्या होता है, तो ठीक है। यूज़ कैसे करना है, तो आफ्टर जो फेस है आपका अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, अच्छी तरीके से धो लेना है, क्लीन कर लिया तो उसके बाद में प्रॉपरली आपको जो फेस एरिया है उस पर अप्लाई करना है। आइज़ के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, आँखों के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। देन लिप्स के कांटेक्ट में, आपके होठों को मतलब मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए ये। और साथ ही साथ जब ये आपके लगाने के बाद हर जगह ये ड्राई हो जाता है, अवॉइड कीजिए, अगर आपका बियर्ड है तो बियर्ड वाले एरिया में लगाना अवॉइड कीजिए। और जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो उसके बाद में नीचे वाले एरिया से उसको धीरे धीरे हटाते चलिए, पील ऑफ फ्रॉम द बॉटम, एंड उसके बाद में आप चेहरा धो सकते हो। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये अच्छी तरीके से जम गया है। लगभग मैंने 10 मिनट इसको रखा तो अभी ये पूरी तरीके से हार्ड लेयर हो गई है। पहले से ही जो मैंने इनिशियली पेस्ट यूज़ किया था वो बहुत ही हार्ड था, और उसके बाद में 10 मिनट रखने के बाद में तो ऐसा हार्ड पूरी तरीके से लेयर हो गई है। ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं निकल रहा है दोस्तों। प्रीवियसली जो भी मैंने यूज़ किए थे प्रोडक्ट, वो पूरी तरीके से एक लेयर निकल के आती थी, ये वैसे नहीं निकल रहा है। एकदम सिंगल अटेम्प्ट में तो नहीं निकल रहा है, और साथ ही साथ जलन बहुत ज़्यादा दे रहा है। और दोस्तों एक बात मुझे यहाँ पे आपको कहनी है कि जब मैंने इसको धोया था, मेरा जो हाथ है जिससे लगाया था, जो उंगली मैंने धोई थी, वो भी इतनी ज़्यादा, आपकी लेयर इतनी ज़्यादा सख्त, इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी वो उंगली, कि मुझे बहुत देर तक हैंड वॉश वगैरह लगा के उसको धोना पड़ा। सो आई कैन अंडरस्टैंड, ये पोर्स के एकदम डीप तक जाता है और उसको पूरा सख्त करके, पूरा अच्छे तरीके से पकड़ के उन ब्लैक हेड्स को, उन इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरीके से निकालता है। तो हम लोग देखते हैं अभी कि कितना टाइम लगने वाला है, बट सिंगल अटेम्प्ट में निकलना चाहिए था यार, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। बट आई थिंक कि जब उसकी एक अच्छी वाली पेस्ट लगाऊंगा सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, तो वो सिंगल अटेम्प्ट में निकल जाएंगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तो जलन हो रही है, और ये निकालने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गया एज़ कम्पेयर टू जो भी प्रीवियस मैंने मास्क यूज़ किए थे उनके मुकाबले। आई थिंक ये जो मैंने यूज़ किया वो फर्स्ट वाला जो क्रीम निकलता है उसमें से, वो हार्ड था बहुत ज़्यादा, और उसी को मैंने अप्लाई कर दिया, तो मे बी उसकी वजह से एक साथ वो नहीं निकला। बट इफ़ इन केस जो सॉफ्ट वाला क्रीम होता है वो अगर उसके बाद वाला मैं अप्लाई करूँ तो आई थिंक वो निकलना चाहिए। कोई नहीं, जलन तो बहुत ज़्यादा हो रही है। सो दोस्तों पूरी तरीके से इसको धो लेने के बाद में आप इसका जो एरिया है वो ठीक तरीके से देख सकते हो। मुझे, मेरा अगर एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो मुझे एक तो नाक जो है मेरा वो स्मूथ लग रहा है, अगर मैं हाथ भी लगाता हूँ बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। सेकंड चीज़, अगर मैं दूर से देखता हूँ तो पहले के मुकाबले ब्लैक हेड्स मेरे बहुत ज़्यादा हट गए हैं, अभी नहीं दिखते हैं, पहले डायरेक्टली दिख जाते थे। थर्ड थिंग जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। एंड फोर्थ थिंग, अभी मैं इसका रिव्यू या फिर ऐसा कह सकूँ, सजेस्ट कर सकूँ, इस कंडीशन में नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट टाइम जो मैंने अभी यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला चारकोल का पेस्ट था, जो कि पूरी तरीके से अच्छा वाला नहीं था, अंदर था उसके, जो मैं भूल गया और मैंने उसी को अप्लाई कर लिया था, तो मे बी उसके वजह से मुझे ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, जलन सी हो रही है। सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब मैं उसको प्रॉपरली यूज़ करूँगा, जो अंदर का पेस्ट होता है, पेस्ट वाला एरिया, नॉट अ हार्ड पार्ट, जो कि इनिशियली देखिए कोई भी टूथपेस्ट वगैरह भी होता है तो हार्ड पेस्ट होता है उसमें, तो उसके अंदर का पेस्ट जो होता है वो ओरिजिनल लगता है। तो
वैसा जब मैं यूज़ करूँगा तब मैं डेफिनेटली वन लाइनर में ही आपको बता दूँगा, जो भी पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें। बट अभी के टाइम में मुझे स्मूथनेस लग रहा है, डेफिनेटली मुझे क्लीन लग रहा है। और मैंने नोज़ल एरिया पे ही ज़्यादा यूज़ किया, मैंने इधर ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज़ उस साइड मुझे नहीं फ़िलहाल था देखना। बट नोज़ल एरिया पे मुझे कॉन्सेंट्रेट मेजरली करना था, तो यहाँ पे ही यूज़ किया। ओवरऑल मुझे ठीक लगा, बट स्टिल आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं इसको आपको डायरेक्टली रिव्यू करूं। तो देखते हैं, मैं 2-3 बार और अगर यूज़ करता हूँ मुझे कैसा इफेक्ट लगता है। मैं पोस्ट एक कर दूंगा, पूरा वीडियो बनाने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। बट इंडियन ब्रांड है तो आप उसके तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। और थर्ड थिंग दोस्तों, डायरेक्टली वो निकला भी नहीं, जैसे मैंने प्रीवियसली यूज़ किए थे 1-2 ब्रांड, सीधा सीधा लेयर निकल जाता था, एक अटेम्प्ट में ही पूरी की पूरी लेयर यहाँ से निकल जाती थी। वैसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी मुझे उसको निकालने के लिए। सो वो भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। तो आई थिंक जब मैं वो जो पूरी पेस्ट होती है, पेस्ट फॉर्म में जो अच्छा खासा चिकना सा, तो वो जब लगाऊंगा उसके बाद में जो इफेक्ट आएगा उसके ऊपर मैं सही तरीके से मेरी राय दे पाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।